ओके सो पिछले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से चलता है। ठीक है, आज हम इसके सूडो कोड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ कॉमन टर्म्स हैं इसके सूडो कोड से रिलेटेड, वो पहले मैं समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम कोड लिखेंगे। सही है। अच्छा, पहला हमारे पास आता है फ्री पॉइंटर। अब फ्री पॉइंटर है क्या? देखो, फ्री का मतलब होता है खाली, ठीक है, पॉइंटर जो पॉइंट करता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है बाइनरी ट्री में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो मैंने यहाँ बना के दिखाया है। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं एक्स्ट्रा, फ्री पॉइंटर और रूट पॉइंटर, जो मैंने एफ पी और आर पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये सब टर्म्स तकरीबन मैं साथ साथ ही समझाता जाऊँगा, तो ध्यान देना। अच्छा, अब फ्री पॉइंटर क्या होता है? फ्री पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है, मैं साथ में लिख भी देता हूँ, पॉइंटर जो एम्प्टी स्पेस को पॉइंट करता है। पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। वो बताते हैं कि अब ट्री में कौन सी खाली जगह है जहाँ मैं अपना अगला डाटा डाल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, नल पॉइंटर आता है। नल पॉइंटर तब होता है जब हमें कुछ पॉइंट नहीं करना होता। नल का मतलब कि आगे कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने इस वाली एग्जांपल में देखा था ऊपर, जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, कि हमने यहाँ नल नल डाल दिए थे। अच्छा, अब ये तो हमने थ्योरी में डाल दिया, बट प्रैक्टिकल में कंप्यूटर में हम इस तरह नल तो नहीं डाल सकते ना। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, नल पॉइंटर की जगह हम लोग एक डालते हैं वैल्यू, जैसे कभी -1 डालते हैं, कभी 0 डालते हैं। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो वैसे पॉसिबल नहीं हो सकती, जिससे इंडिकेट हो जाए कि ये एक ट्रू वैल्यू नहीं है, ये एक नल वैल्यू है, जो इनवैलिड वैल्यू है, जो हम कह सकते हैं। अच्छा, अब हम 0 क्यों यूज़ नहीं करते? अच्छा, वैसे तो हम बहुत सारी बाइनरी ट्रीज में 1 से अपना इंडेक्स इस तरह करके शुरू करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हमेशा जितने भी एरेज होते हैं हमारे सूडो कोड में 0 से शुरू होते हैं। इस वजह से हम मेक श्योर करते हैं कि 0 भी हम ऐड नहीं करें, और हम लोग -1 को हमारा नल पॉइंटर लेते हैं। ठीक है, नल पॉइंटर क्यों यूज़ करते हैं? यूज्ड व्हेन देयर इज नथिंग टू पॉइंट टू। मेरे पास आगे कुछ पॉइंट करने को नहीं होगा तो मैं बोलूँगा नल पॉइंटर, मतलब मैं नल हूँ। ठीक है, मेरे पास आगे पॉइंट करने को कुछ है नहीं। उसके बाद मेरे पास आता है रूट पॉइंटर। रूट पॉइंटर हमने पिछली बार भी देखा था, क्या होता है? रूट को पॉइंट करता है, रूट को पॉइंट करता है, सही है, जो कि क्या होता है? ट्री का पहला डेटा होता है। सही है, ट्रीज फर्स्ट डेटा आइटम। सही है। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट हमारे पास है लेफ़्ट पॉइंटर। लेफ़्ट पॉइंटर हमारे ये वाले सारे आ गए, जो हमें बताते हैं कि इसके लेफ़्ट पे क्या होगा। अच्छा, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, हमारे पास मैंने गलती से जगह स्विच कर दी है। ये राइट पॉइंटर है, ये लेफ़्ट पॉइंटर है। सही है। अच्छा, लेफ़्ट पॉइंटर क्या होता है? हमारा ये वाला होता है बेसिकली। ठीक है, और राइट पॉइंटर हमारा ये वाला, कि राइट पे क्या है और लेफ़्ट पे क्या क्या स्टोर्ड है। अच्छा, ये जो मैंने साइड पे छोटा छोटा लिखा है ना, ये होता है हमारे एरे के इंडेक्स, मतलब कौन सा इंडेक्स नंबर, जो मैं पिछली बार पिछले एग्जांपल्स में भी हम लोग कर रहे थे, ये सारे तो ये इंडेक्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्री पॉइंट अलग से स्टोर्ड होता है, राइट पॉइंट अलग से स्टोर्ड होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये शुरू करने के लिए कोड हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती, कुछ वेरिएबल्स, कुछ रिकॉर्ड डाटा टाइप्स, तो वो डिक्लेयर करते हैं पहले। सही। अच्छा, तो हम लोग पहले डिक्लेरेशन से शुरू करते हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे, नल पॉइंटर, जिसको हम कुछ भी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है वैसे। ठीक है, ओके, मैं शुरू कर रहा हूँ। कांस्टेंट, मैंने लिखा नल पॉइंटर। इसको मैंने असाइन किया क्या? इसको मैं असाइन करूँगा -1। ठीक है, इसके बाद मैं एक रिकॉर्ड डाटा टाइप बनाऊँगा अपनी ट्री के लिए। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ टाइप ट्री। अब मैं इसमें डिक्लेरेशंस करता हूँ, तो साइज़ थोड़ी छोटी कर देता हूँ। अच्छा, इसमें डिक्लेरेशंस करते हैं हम लोग। पहले मैं करूँगा अपना क्या, लेफ़्ट पॉइंटर डिक्लेयर।
लेफ्ट पॉइंटर, इसको हम बना देंगे इंटीजर। ये हमारा पॉइंटर हमेशा इंटीजर होता है, पॉइंटर कभी भी इंटीजर के अलावा नहीं हो सकता क्योंकि होल नंबर होता है। अच्छा, फिर हम डालेंगे डिक्लेयर राइट पॉइंटर हमने बनाया, उसको हमने किया इंटीजर राइट पॉइंटर भी क्योंकि एक पॉइंटर है, सही है। उसके बाद हम करेंगे डिक्लेयर डेटा। अच्छा, डेटा में अगर हमारे पास नंबर्स इंसर्ट करे होंगे तो वो इंटीजर होगा, या रियल वैल्यूज़ होगी तो रियल लिखेंगे। अभी इस वक्त मैं लेटर्स डाल रहा हूँ तो इसमें कैरेक्टर हम लोग डेटा टाइप लेंगे, तो 4 लिख लेंगे इधर, सही। यहाँ मैं इसको एन टाइप कर दूँगा, तो हमारा रिकॉर्ड डाटा टाइप कंप्लीट हो गया, सही है। अच्छा, अब मैं इसी रिकॉर्ड डाटा टाइप का जो है एक एरे बनाता हूँ जो हमारी ट्री बन जाएगी। बेसिकली अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने ऐसा एक बना दिया है, अब मुझे उसका पूरा एरे बनाना पड़ेगा 9 का, ऐसी का, मतलब इसी को मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ेगा, जो कि 0 से लेकर 9 तक होता है, तो 10 वैल्यूज़ हो जाएगी, सही है। अच्छा, उसके लिए मैं करता हूँ डिक्लेयर माई ट्री, नाम देता हूँ मैं अपनी बाइनरी ट्री को, एरे, मैंने बोला कौन से इंडेक्सेस, मैं 0 से लेकर 9 तक कर दो, सही है। ऑफ, और मैं बोलता हूँ कि डेटा टाइप का मेरा नाम इधर मैंने क्या डाला था, ट्री डाला था, तो मैं इधर ट्री लिखूँगा। या 0 से 9 नहीं करते, इसको हम करते हैं 0 से 8 करते हैं, सही है। ओके, उसके बाद मेरे पास आएगा एक रूट पॉइंटर, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था क्या होता है। डिक्लेयर किया हमने 2 चीज़ें, एक रूट पॉइंटर भी डिक्लेयर किया हमने, इसको किया इंटीजर, सारे पॉइंटर्स हमेशा इंटीजर डिक्लेयर होते हैं। और हमारे पास दूसरा आ गया फ्री पॉइंटर। ओके, तो ये हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी हमको जिन वेरिएबल्स की, वो हमने सारे डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब आते हैं इसके एक्चुअल कोड पे, जो मज़े वाली चीज़ होती है इसकी, सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो है इसके बेसिकली 3 कोड्स होते हैं। एक होता है क्रिएट का, एक होता है सर्च का, एक होता है ऐड का। ये वाला थोड़ा बड़ा होता है, तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैंने प्रीवियसली बोला था कि लेक्चर 2 में कोड पूरे कर लेंगे, बट आई हैव डिसाइडेड कि जो क्रिएट और सर्च है ये हम लोग लेक्चर 2 में कर लेंगे, और जो ऐड वाला है उसको लेक्चर 3 में कर लेंगे। अगर लेक्चर 3 में टाइम बचेगा तो मे भी हम लोग पास पेपर्स भी शुरू कर लेंगे, नहीं तो वो अगला लेक्चर कर लेंगे, सही है। तो हम लोग क्रिएट का कोड बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, पहले मैं समझा दूँ क्रिएट में हमको करना क्या है। एक्चुअली क्रिएट में हमको करना क्या होता है, क्रिएट में हमको एक बेसिक काम करना होता है कि ट्री बनानी होती है, सही है। अब ट्री बनती कैसे, भाई देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया ना अपने कोड से, कि ये भी डिक्लेयर हो गया, ये भी डिक्लेयर हो गया, ये भी पूरा डिक्लेयर हो गया हमारे पास, सही है। अब इसको हमको थोड़ा अच्छा सा शेप देना है, सही है, तो वो हम दे देते हैं, सही है। अब क्रिएट में हमको क्या करना है, देखो पहले मैं आता हूँ फ्री पॉइंटर पे। फ्री पॉइंटर क्या बोलेगा कि पहला जगह कौन सी खाली है, पहली जगह, वो बोलेगा 0 इंडेक्स वाली जगह खाली है, तो ये 0 बोलेगा, सही है। सिंपल से काम है, सही है। तो एक काम करते हैं, साथ साथ कोड भी बनाते जाते हैं ताकि समझ आए कि क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, सही। तो यहाँ पर मैं क्रिएट का एक कोड बनाना शुरू करता हूँ, इस कलर से करते हैं, सही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक प्रोसीजर बनाएंगे क्योंकि हमको रिटर्न कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ ट्री बनानी है। क्रिएट ट्री, हमको कोई पैरामीटर भी नहीं चाहिए, सही है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी डिक्लेरेशन आएगी इंडेक्स की, ठीक है, ताकि हम लोग जो है अपने लूप्स चला सकें, सब कुछ कर सकें, इंडेक्स नोट कर सके बेसिकली, सही है।
इफ़ यू वांट तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। सही, ठीक है, इसको ये नीचे कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या किया था इधर, हमने इधर एक काम किया था, सबसे पहले फ्री पॉइंटर को ज़ीरो कर दिया कि फ्री पॉइंटर जो है पहली खाली जगह को पॉइंट करेगा। सही है, तो हम लोग सबसे पहले यही काम इसमें भी कर लेते हैं। सही है, डिक्लेरेशन हमारी हो गई। अच्छा, डिक्लेरेशन का हम कलर अलग रखते हैं ताकि हमें पता चले हमने डिक्लेयर किया हुआ है ये चीज़ को। सही है, हम इसको ये कलर कर देते हैं फ़िलहाल। सही है, अच्छा हाँ, अब हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने फ्री पॉइंटर को जो है ज़ीरो किया था ना, तो हम बोलेंगे फ्री पॉइंटर को हमने कर दिया ज़ीरो। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, बहुत टाइम एरे पहले से डिक्लेयर्ड होते हैं। जो हमने ये वाला एरे यहाँ डिक्लेयर किया ना, जो हम ये वाला एरे डिक्लेयर कर रहे हैं वो पहले से डिक्लेयर होते हैं। तो इस केस में मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो फ्री पॉइंटर पहली जगह भी ज़ीरो को पॉइंट करेगा क्योंकि पहली जगह हमेशा खाली होगी जब एरे क्रिएट कर रहे होंगे, राइट। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में जब डिक्लेरेशन दी हुई हो तो उसमें आपको 0 to 8 की जगह 1 to 9 दी हुई हो, तो उस केस में सब कुछ 1 प्लस हो जाएगा, फ्री पॉइंटर भी 1 से शुरू होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। सही है, ये चीज़ याद रखना खाली। सही है, सही, ठीक है, फ्री पॉइंटर हमारा 0 हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या चाहते हैं, इसके बाद हमको चाहिए कि हमारा रूट पॉइंटर हमारा हम नल रखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक एक भी जगह नहीं है। रूट पॉइंटर उसको पॉइंट करता है इसकी पहली डेटा वैल्यू को, अभी तक एक भी डेटा वैल्यू नहीं है, तो पहली डेटा वैल्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वजह से हमने जो है इसको नल कर दिया। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, कोड में भी हम यही चीज़ डिक्लेयर करेंगे कि रूट पॉइंटर में हम लोग डाल देंगे नल पॉइंटर। अच्छा, मैं डायरेक्ट -1 इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि बार बार -1 डालने की जगह मैंने नल पॉइंटर को शुरू में ही इस तरह -1 कर दिया था। तो मैं जहाँ भी डालूंगा नल पॉइंटर डायरेक्ट इनपुट करूँगा ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि मैं क्या रहा हूँ। अगर मैं -1 डालता जाऊँगा तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊँगा, मैंने -1 क्यों डाला था, क्या काम था। इसलिए नल पॉइंटर डाल दिया ताकि मुझे पता चले कि अच्छा नल शो करवाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। सही है, अच्छा ये तो हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। हमने जो है फ्री पॉइंटर 0 कर दिया, रूट पॉइंटर नल कर दिया। अच्छा, अब होगा क्या, फ्री पॉइंटर 0 को पॉइंट करेगा। अब 0 बोलेगा हाँ ठीक है मैं तो खाली हूँ, लेकिन मेरे बाद एक और खाली है, मेरे बाद 1 भी खाली है, तो वो बोलेगा वो 1 को पॉइंट करेगा, मेरे बाद 1 भी खाली है। सही है, इसके बाद 1 बोलेगा मेरे बाद 2 खाली है, तो वो 2 को पॉइंट करेगा। 2 बोलेगा 3 खाली है मेरे बाद, 3 बोलेगा मेरे बाद 4 खाली है, 4 बोलेगा मेरे बाद 5 है। इस तरह करते 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 8 तक आए। 8 बोलेगा मेरे बाद 9 खाली है। 9 बोलेगा मेरे बाद कुछ खाली नहीं है। जब हम ये बात करते हैं मेरे बाद कुछ खाली नहीं है, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर सकता, तो हमारे पास आ जाती है नल वाली बात। तो ये बोलेगा नल कि मैं तो किसी को पॉइंट कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे बाद तो कुछ खाली है ही नहीं। ठीक है, तो यही काम हम लोग सूडो कोड में करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 to 9 वाला जो हमने ये वाली वैल्यूज़ लिखी हैं, जो हमने इस तरफ लिखी है, इसको पहले करते हैं हम लोग। सही है, तो इसको किस तरह करेंगे, इसको हम इस तरह करेंगे, हम लिखेंगे इस तरफ के, मैं कलर लिखूं, हम लिखेंगे कि फॉर इंडेक्स, बोलेंगे कहाँ से कहाँ तक, हमको कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक काम करना है, 0 से हमको काम करना है 8 तक। सही है, तो हम बोलेंगे फॉर इंडेक्स 0 to 8 तक के लिए काम करो। क्या करो कि माई ट्री का जो इंडेक्स है ना, उसका राइट पॉइंटर, सही है, जैसे ये है इस इंडेक्स का राइट पॉइंटर, इस इंडेक्स का राइट पॉइंटर, इस इंडेक्स का राइट पॉइंटर, सबके राइट पॉइंटर को क्या करो। अच्छा, इसमें एक पैटर्न नोट करो, जो वैल्यू है ना राइट पॉइंटर में वो हमेशा एक नीचे वाली है, तो इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू आ रही है, इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू आ रही है, इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू आ रही है। तो मैं इस पैटर्न को यूज़ करके सारी चीज़ें एक साथ कर सकते, रादर देन एक एक इंडेक्स को अपडेट करें। मैंने बोला
माई ट्री इंडेक्स डॉट राइट पॉइंटर को क्या वैल्यू असाइन कर दो, इंडेक्स +1 की, सही ना। जो भी इंडेक्स का राइट पॉइंटर है उसमें इंडेक्स की वैल्यू में +1 करके डाल दो। तो हम यही काम यहाँ कर रहे हैं। जो भी इंडेक्स की वैल्यू है 0 इसमें +1 करके राइट पॉइंटर में डाल दो उसके। इस तरह करके हम +1 करके ये करते जा रहे हैं यहाँ तक 0 to 8। अब 9 में तो हमको नल डालना है, तो 9 में हम मैनुअली नल डाल देते हैं, सही है। अच्छा, इसको मैंने किया नेक्स्ट इंडेक्स, लूप हो गया मेरा ख़त्म। अब हम 9 वाले को मैनुअली अपडेट कर देते हैं। मैं लिखूँगा माई ट्री, हमारे पास आखिरी क्या था, इस बार 9 इंडेक्स था। ये भी ख्याल रखना, इंडेक्स चेंज होता है तो ये वाली वैल्यू भी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग और हमारे पास कितनी बड़ी एरे है। फिर हम आते हैं राइट पॉइंटर। आखिरी वाले के राइट पॉइंटर को मैं क्या कर दूंगा, उसमें मैं डाल दूंगा नल पॉइंटर, सही है। और मैं इधर प्रोसीजर जो है वह एंड कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा एंड प्रोसीजर, सही है। अच्छा, एक ओवरव्यू कर लेते हैं हमने किया क्या। हमने प्रोसीजर क्रिएट किया, इंडेक्स डिक्लेयर कर दिया। हमारा एरे क्योंकि 0 से शुरू हो रहा था, 0 to हमारा 9 था, तो फ्री पॉइंटर में पहली वैल्यू स्टोर हो गई क्योंकि 0 पहला खाली है इंडेक्स। अगर ट्री में कुछ नहीं है हमारा तो पहली वैल्यू भी खाली होगी इसका मतलब, तो फ्री पॉइंटर को 0 दे दिया। रूट पॉइंटर क्या होता है, पहले वैल्यू का डाटा। हमारे पास क्योंकि एक भी डाटा नहीं था तो ऑफकोर्स रूट पॉइंटर में कुछ नहीं आएगा, तो रूट पॉइंटर में नल डाल दी कि रूट पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं करेगा। फिर हमने बोला कि हर इंडेक्स को राइट पॉइंटर में क्या डाल दो, अगले इंडेक्स की वैल्यू, कि वो अगले इंडेक्स को पॉइंट करेंगे, हाँ मेरे बाद ये वाला फ्री है, ठीक है। लेकिन जो आखिरी इंडेक्स वैल्यू हमारे पास थी, जो कि हमारे पास ये वाली थी, इसमें हमने क्या बोला कि इसमें मैनुअली नल पॉइंटर डाल दो। नल पॉइंटर क्यों डाला हमने, क्योंकि ये 7 बोलता है मैं 8 मेरे बाद 8 खाली है, 8 बोलता है मेरे बाद 9 खाली है, लेकिन 9 के बाद तो कुछ खाली नहीं है, 9 तो बोलता है मेरे बाद कुछ खाली नहीं है, मेरे पास तो नल पॉइंटर है। इस वजह से हमने माई ट्री की जो राइट पॉइंटर थी आखिरी वाला, उसमें हमने नल पॉइंटर डाल दिया, सही है। ये तो हमारे पास हो गया क्रिएट ट्री वाला। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हम बढ़ते हैं सर्च ट्री की तरफ। सर्च ट्री भी एक बहुत छोटा सा कोड है, सही। अच्छा, सर्च ट्री में हम जो है एक कोई पहले से हमने जो ट्री बनाया है उसी को ले लेते हैं। अच्छा, इसके बस इंडेक्स चेंज कर लेते हैं, बाकी हम यही सेम रख लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें, सही है। इसको हम कर लेते हैं डुप्लीकेट, छोटा करते हैं, इसको लेके जाते हैं नीचे, गायब हो गया। गायब हो गया हमारे पास, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं पहले, सही। इसको हम सही कर लेते हैं, वापस एक बार ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस बार कॉपी, और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। हम देखते हैं हमको करना क्या है इसमें। ठीक है, हम करते हैं क्या है सर्च में थ्योरी समझते हैं हम सर्च में करेंगे क्या। देखो, सर्च में हम सबसे पहले जाएंगे रूट पॉइंटर के पास, हम बोलेंगे हमारा लेटर इससे बड़ा है कि छोटा है। अगर देखो, अगर हमारा लेटर इससे बड़ा होता तो वो किस तरफ जाना चाहिए, राइट। अगर नहीं है तो लेफ़्ट की तरफ जाना चाहिए। हम वही वाली थ्योरी यूज़ करेंगे। हमको ढूंढना है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मुझे ढूंढना है मुझे ढूंढना है एस, तो मैं एस किस तरह ढूंढूंगा। मैं सबसे पहले पी के पास आऊँगा, मैं बोलूँगा इज़ पी ग्रेटर देन एस। मैं बोलूँगा हाँ एस जो है वो पी से बड़ा है, तो अगर एस होगा तो किस तरफ होगा, राइट की तरफ होना चाहिए। राइट पे गया तो राइट पे उसने बोला मेरे पास तो 2 वाला पड़ा है, तो मैं 2 पे गया, मुझे एस नहीं मिला, मुझे एक्स मिला। अब मैं पूछूंगा एस जो है एक्स से बड़ा है, बोलेगा नहीं छोटा है। अच्छा, तो मतलब एस अगर होगा तो किस तरफ होगा, लेफ़्ट की तरफ होगा। उसने बोला मेरे पास तो 3 पड़ा हुआ है, मैं 3 पे गया, देखा तो मेरे पास टी मिला मुझे।
अब मैं टी को पूछा भाई इस एस ग्रेटर देन टी, उससे बोला नहीं, एस तो छोटा है टी से, तो अगर एस होता तो मुझसे मेरे लेफ्ट पॉइंटर पे होता। मेरे पास आया 4, मैं 4 पे गया, मुझे एस मिल गया, तो मैं क्या आउटपुट करूँगा कि आइटम फाउंड एट कौन से इंडेक्स में मिला तो मुझे 4। सही है, ये तो हो गई अगर डाटा होगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला जे होगा कि नहीं होगा ये चेक करते हैं। मैं बोला मैं ढूंढ रहा हूँ जे, सही है। अब मैंने बोला इस जे ग्रेटर देन पी, मैं बोला नहीं छोटा है जे, तो अगर होगा तो लेफ्ट पे होता। सही है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर पी जे होता तो वो लेफ्ट पे होता, तो मैं जो है लेफ्ट पे आ गया। इसने बोला मेरे पास 5 पड़ा हुआ है, मैं 5 पे गया, इधर मुझे मिला आई, मतलब इस जे ग्रेटर देन आई, उससे बोला हाँ, तो अगर जे होगा तो मेरे राइट पे होगा। जब मैं राइट पे गया तो उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है। अगर जे होता तो राइट पे होता और राइट ने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब जे तो डेटा पूरी ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वरना वो इस तरफ इस जगह इस पोजीशन पे होना चाहिए था। सही है, तो ये है बेसिक सी एक लॉजिक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कब तक ढूंढ रहा हूँ किसी भी आइटम को, जब तक मेरे पास नल पॉइंटर नहीं आ जाता। ठीक है ना, जे के केस में हमारा नल पॉइंटर आ गया तो हम रुक गए। अच्छा, अब मैं 2 केसेस में रुक जाता हूँ, या तो मुझे डाटा आइटम मिल जाता है जो कि एस के केस में मिल गया था, या तो फिर मुझे पॉइंटर की जगह इस बार नल मिल गया, कोई पॉइंटर जैसे इधर 2 मिला था, फिर इधर 3 मिल गया था, फिर इधर 4 मिल गया था, उसकी जगह मेरे को एक नल पॉइंटर मिल गया, तो भी मैं रुक जाऊँगा। सही है, बेसिक सी नॉलेज है, सिंपल सी नॉलेज है, इसको हम कोड करते हैं। सही है। अच्छा, अब इसको हम कोड किस तरह करेंगे, कोड मैं इसको यहाँ छोटा सा करके बना देता हूँ ताकि हम कोड भी आसानी से कर पाए इसका। ओके, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ओके, अब हम सर्च का कोड लिख लेते हैं। सही है, सर्च के कोड शुरू करते हैं। सही है, मैंने लिखा प्रोसीजर सर्च ट्री। अच्छा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। सही है, इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा, सर्च ट्री में इस बार मैं एक पैरामीटर लूँगा। पैरामीटर क्या लूँगा, सर्च आइटम जो मुझे ढूंढना है, तो मैं लूँगा सर्च आइटम इस बार पैरामीटर, जो कि क्या होगा, एक कैरेक्टर होगा। अच्छा, हम या तो प्रोसीजर बना के आउटपुट कर सकते हैं, या बेटर मैं जो प्रेफर करता हूँ वो फंक्शन बना लेते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं और वैल्यू रिटर्न कर देते हैं इंटीजर। इंटीजर वैल्यू क्या होती है, हमारी पॉइंटर हम रिटर्न करेंगे ना कि किस पॉइंटर पे मिला। ठीक है, तो हम वैल्यू जो है इंटीजर रिटर्न कर लेते हैं, तो इसके लिए जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। सही है, अब हम लिखते हैं रिटर्न्स इंटीजर। रिटर्न्स इंटीजर, सही है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके लिए हम 2 चीज़ें जो है डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ हम डिक्लेयर करेंगे एक डिक्लेरेशन का कलर हमारे पास ये रहा, उसको डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, डिक्लेरेशन का कलर कौन सा था हमारे पास, ये वाला था ना, सही। ठीक है, डिक्लेयर हम करते हैं सबसे पहली चीज़ करंट पॉइंटर। अच्छा, ये क्या काम आएंगे ये मैं बताता हूँ। करंट पॉइंटर में क्या स्टोर्ड होगा कि फ़िलहाल आप करंटली किस पॉइंटर का डाटा सर्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इधर कह रहा था, नीचे मैं बताता हूँ हाईलाइट करके। अच्छा, क्योंकि ये पॉइंटर है तो ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। अच्छा, और हम एक फाउंड का बूलियन बनाएंगे जो कि हम तब ट्रू कर देंगे अगर हमें वैल्यू मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो वो फॉल्स ही रहेगा। ये बूलियन हो गया। सही है। अच्छा, करंट पॉइंटर क्या है, मैं जब कह रहा था कि मैं जो है 2 का डाटा सर्च कर रहा हूँ, तो वो जो 2 था वो मेरा करंट पॉइंटर था कि मैं करंटली किस पॉइंटर के डाटा को सर्च कर रहा हूँ। सही है, तो मैं क्या करता था, पी पे आता था, मैंने बोला था मुझे एस ढूंढना था ना, जो एस जो है पी से ग्रेटर है, तो इसका मतलब मैं करंट पॉइंटर में क्या डाल देता था, अपने अभी वाले पॉइंटर का लेफ्ट पॉइंटर। सही है ना, फिर मैं क्या करता था, लेफ्ट पॉइंटर, अब मेरा अभी वाले का पॉइंटर का लेफ्ट पॉइंटर जो है मेरा नया करंट पॉइंटर बन गया, जो कि फॉर एग्जांपल नहीं सॉरी पी एस जो है पी से ग्रेटर है, तो मेरे करंट पॉइंटर का राइट पॉइंटर जो है मेरा नया पॉइंटर बन गया, करंट पॉइंटर बन गया।
अब ये कहेगा कि इज एक्स ग्रेटर देन एक्स, बोलेगा नहीं एस तो छोटा है, इसका मतलब मेरे करंट पॉइंटर का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो मेरा नया करंट पॉइंटर बन गया। यहाँ करंट पॉइंटर पे आ गया मैं। इसके बाद इसने बोला जो है एस जो है टी से भी छोटा है, तो मेरा करंट पॉइंटर का जो लेफ्ट पॉइंटर है, क्योंकि छोटा है तो लेफ्ट पे आएगा, लेफ्ट पॉइंटर मेरा नया करंट पॉइंटर बन गया। फिर मैंने करंट पॉइंटर देखा कि मिला कि नहीं मिला, मिल गया, चलो मिल गया। जे की केस में क्या हो गया था, मैं बोला इज जे ग्रेटर देन पी, उसने बोला नहीं लेस है, तो करंट पॉइंटर का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो मेरा नया पॉइंटर बन गया। मैं 5 पे आया, इज जे ग्रेटर देन आई, उसने बोला हाँ, तो मेरे करंट पॉइंटर का राइट पॉइंटर जो है मेरा नया करंट पॉइंटर बन गया। अब जैसे ही मेरा करंट पॉइंटर जो है नल बना, मुझे पता चल गया कि अच्छा इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब जे एग्जिस्ट करता ही नहीं है डाटा के अंदर। तो यही चीज़ हम कोड करेंगे, सही है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ इसको कोड में कैसे लिखेंगे। कोड में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले शुरू में हम बूलियन को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अभी हमें वैल्यू मिली नहीं है शुरू में। हम बोलेंगे फाउंड जो है हमारा वो फॉल्स हो गया, सही है। इसके बाद हमारा करंट पॉइंटर जो है, करंट पॉइंटर जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा रूट पॉइंटर। अच्छा, अब रूट पॉइंटर क्यों होगा, देखो नोट करो, हम जब भी सर्च की बात कर रहा था मैं हमेशा क्या सबसे पहले किससे कंपेयर कर रहा था, पी से। करंट पॉइंटर हमेशा हमारा रूट पॉइंटर होगा, हम हमेशा पहले डाटा से सर्च करना स्टार्ट करेंगे, सही है। तो करंट पॉइंटर को हमने कर दिया रूट पॉइंटर, सही है। अब मैं कहता हूँ कि एक लूप चला रहा हूँ मैं, ठीक है, ढूंढने के लिए। मैं बोलता हूँ वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर। क्यों, क्योंकि अगर ये नल पॉइंटर के इक्वल हो जाएगा इसका मतलब वो डाटा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो लूप रुक जाना चाहिए। या तो ये हो जाए, मतलब करंट पॉइंटर नल पॉइंटर के बराबर भी नहीं हो और मुझे अभी तक वैल्यू मिली भी नहीं हो, तभी चले। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो कि मुझे वैल्यू भी नहीं मिली और जो मेरा करंट पॉइंटर वो नल भी नहीं हुआ, तो ये चल जाएगा। दोनों केस में डू। क्या करें, अच्छा सबसे पहले, अच्छा ये मैं जो है साइड पे कर देता हूँ थोड़ा अभी फ़िलहाल, इसको मैं साइड पे करते हैं ताकि ये हमको ज़्यादा तंग नहीं करे। इसको मैं नीचे डाल देता हूँ दूसरे पेज में, सही है, सही है, भले यहाँ पड़े, हम यहाँ काम करते हैं। ओके, तो अब शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या देखूँगा, अगर मुझे वैल्यू मिल जाती है, इफ़, पहले तो हम देखेंगे ना कि हमें वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती। अगर मिल जाती तो हम कंपेयर क्यों करेंगे, बड़ी है छोटी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इफ़ हमने जो सर्च आइटम ली थी, इनपुट की थी एज अ पैरामीटर, इस सर्च आइटम किसके बराबर है, हमारा माई ट्री जो है उसके करंट पॉइंटर के डेटा के बराबर है। अगर, तो क्या करें भाई, तो अगर करंट पॉइंटर पे डेटा मिल गया मुझे, तो मैं डायरेक्ट करंट पॉइंटर जो है वो रिटर्न कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाउंड, मैं अपने फाउंड को कर दूंगा ट्रू कि मुझे डेटा मिल गया, ठीक है। वरना फिर अगर ये नहीं होता है, मतलब मुझे डेटा नहीं मिलता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एल्स इफ़, अगर ये मुझे डेटा नहीं मिला तो मैं बोलता हूँ कि एल्स इफ सर्च आइटम अगर बड़ा है, किससे, बोलता हूँ सर्च आइटम किससे बड़ा है, माई ट्री के करंट पॉइंटर के डेटा से बड़ा है। जब हम बड़ा होता था हमारे पास डेटा, तो हम क्या करते थे, हम लोग जो है किस तरफ शिफ्ट होते थे, हम लोग हमेशा जो है राइट की तरफ शिफ्ट होते थे, क्योंकि राइट पे हमारा बड़ा डाटा पड़ा होगा हमेशा। तो हम बोलेंगे कि मेरा जो करंट पॉइंटर है उसमें क्या चला जाए, मैं बोलूँगा मेरे करंट पॉइंटर में क्या चला जाए, मेरे ट्री के अभी वाले करंट पॉइंटर का कौन सा वाला पॉइंटर चला जाए, मैं बोलूँगा राइट पॉइंटर चला जाए। हम यही करते थे ना इसमें, हम बोलते थे, जैसे मैंने एस की बात की थी, पी जो है मतलब एस जो है वो पी से बड़ा है, तो इसका मतलब मेरा जो नया करंट पॉइंटर होगा कि नया डाटा मैं कौन सा कंपेयर करूँगा,
जो राइट पॉइंटर पे हो, मतलब करंट पॉइंटर में मेरे करंट पॉइंटर के मतलब करंट पॉइंटर में मेरी ट्री का करंट पॉइंटर का कौन सा पॉइंटर डाल दो, राइट वाला पॉइंटर डाल दो। मतलब ये जो राइट वाला पॉइंटर है मेरे करंट पॉइंटर का राइट पॉइंटर जो है उसको मेरा नया करंट पॉइंटर बना दो। मतलब अब मैं इस पे सर्च करूँगा नेक्स्ट। सही है, तो यही काम हमने ये किया। सही है, अब मैं बोलता हूँ अगर ये भी नहीं है, लाइक इक्वल भी नहीं है मेरा सर्च आइटम बड़ा भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, मेरा सर्च आइटम छोटा ही हो सकता है, तो मुझे वापस कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा। तो मैं बोलूँगा अगर ये भी नहीं हो तो सिंपल एक काम करे कि करंट पॉइंटर में क्या कर दे, करंट पॉइंटर में माई ट्री करंट पॉइंटर का कौन सा पॉइंटर डाल दे, लेफ़्ट पॉइंटर, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा तो छोटा होगा, अगर छोटा होगा तो हम किस तरफ शिफ्ट होते थे, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होते थे। अच्छा, और ये लूप मेरा ख़त्म हो गया। बस इतनी सी मेन लॉजिक थी। सही है, अब मेरा वाइल लूप हो गया ख़त्म। सही है, मेरा वाइल लूप हो गया ख़त्म। वाइल लूप मेरा एंड वाइल, सॉरी। सही है, अब कोड ख़त्म नहीं हुआ। देखो कोड में कंटिन्यू कर रहा हूँ। कोड में क्या बोलूँगा मैं, देखो अब लूप तो मेरा दो कंडीशंस में ख़त्म होता था, या तो करंट पॉइंटर नल पॉइंटर हो जाए, या तो करंट पॉइंटर नल पॉइंटर हो जाए, या तो फाउंड ट्रू हो जाए। दोनों कंडीशंस में रुक जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वैल्यू मिली नहीं मिली, इसलिए हमने वो फाउंड वाला बुलियन बनाया था। मैं बोलूँगा कि इफ़ फाउंड इज़ इक्वल टू ट्रू, कि अगर फाउंड ट्रू हुआ है मतलब मुझे वैल्यू मिली है, तो मैं क्या कर दूँगा, मैं करूँगा रिटर्न। क्या रिटर्न करूँगा, मेरा करंट पॉइंटर, क्योंकि करंट पॉइंटर की वैल्यू तो सेम रहेगी। जैसे ही वैल्यू मिलेगी मुझे तो लूप ख़त्म, तो करंट पॉइंटर चेंज होगा ही नहीं। तो करंट पॉइंटर में अभी भी वही वैल्यू पड़ी होगी जहाँ पर डाटा एग्जिस्ट करता है मेरा। तो मैं रिटर्न करे करंट पॉइंटर, वरना फिर क्या करे, एल्स अगर वैल्यू नहीं मिली है, फाउंड जो है फॉल्स है, तो रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे, मैं बोलूँगा रिटर्न कर दो -1। तो -1 इंडिकेट कर लेगा कि मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली। ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम फंक्शन को एंड कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा कोड था सर्च करने का। सही है, अब इसके बाद ये तो बहुत सिंपल सा कोड हो गया सर्च करने का। अब अगली क्लास में जो है, मतलब अगले लेक्चर में जो है, हम लोग जो है ऐड करने का कोड डालेंगे। सही है, और मैं चाहता हूँ कि अगले लेक्चर से पहले सब